तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर, जो इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड है उसके बारे में आप हमें डिटेल में बताइए। तो मैंने कोशिश की है इस वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बताने की। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखना। एटलीस्ट मुझे ऐसा वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिला है। तो इस वीडियो को अगर आप रियली में सीरियस हो मैथमेटिकल ओलंपियाड के लिए, पूरा देखना और समझना। शुरू में ही मैंने आपको स्टेजेस दिखा दी हैं। इसकी 6 स्टेज हैं और ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं ओलंपियाड 2023 का जो पैटर्न है उसके बेस पे मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न हमारे पास वही अवेलेबल है। सबसे पहले आईओक्यूएम होता है, फिर आरएम में होता है, नेक्स्ट स्टेज होती है इनमो, उसके बाद आईएमओटीसी, फिर पीडीसी और उसके बाद आईएमओ 2024। ये टोटल 6 स्टेज हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ये तो मैंने आपको एक कंबाइंड आइडिया दे दिया कि कौन कौन से स्टेजेस हैं। एक्चुअल में क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं, वन बाय वन ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे IOQM। IOQM की बात करेंगे सबसे पहले। तो IOQM क्या है? इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स। ठीक है, ये इसको कौन कंडक्ट कराता है? MTAI, मैथमेटिक्स टीचर्स एसोसिएशन इंडिया। इंडिया की जो मैथमेटिक्स टीचर्स एसोसिएशन है वो इसको कंडक्ट कराते हैं। और इसकी क्या डिटेल्स हैं वो बता देता हूं आपको। स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 8 टू क्लास 12 आप एलिजिबल, सबके लिए सेम पेपर आता है। यानी कि अगर आप क्लास 8th में पढ़ रहे हैं और 12 तक में पढ़ रहे हैं जिस समय इसका पेपर है, तो आप एलिजिबल हैं इसको देने के लिए। ये पेपर होता है, इसकी ड्यूरेशन होती है 3 आवर्स की, टोटल मार्क्स होते हैं 100। ऑफ कोर्स सिलेबस और कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं अलग वीडियो बताऊंगा। केवल ये एग्जाम किस तरह से कंडक्ट होकर स्टेजेस क्लियर करके कैसे आप आईएमओ तक पहुंच सकते हो उसके बारे में बात हो रही है। तो टोटल मार्क्स 100 होते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें क्या होता है, हर क्वेश्चन का आपको आंसर निकालना होता है इंटीजर फॉर्म में। और वो आंसर निकालना होता है 00 से 99 तक। यानी कि अगर किसी सवाल का आंसर 1 है तो आपको उसको 01 लिखना है, यानी 2 डिजिट आंसर लिख कर आना है इसका। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और OMR बेस्ड एग्जाम होता है, इसमें राइटिंग नहीं होती। इसमें आपको OMR शीट में अपने इंटीजर के आंसर लिखने पड़ते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ पेपर, पेपर में क्या आता है, 10 क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के, यानी हो गए 20 मार्क्स। 10 क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क्स के, यानी हो गए 30 मार्क्स। और 10 क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स के, यानी हो गए 50 मार्क्स। टोटल मार्क्स हो गए आपके 100 मार्क्स का पेपर है। इसके कट ऑफ के बेसिस पे आप आरएमओ में सेलेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं वो मैंने आगे बताया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, इस चीज को आप ध्यान से समझोगे तो आपकी आगे को इस वीडियो को देखने के लिए आसानी हो जाएगी। A student has to score at least 10% of the total marks of the IOQM 2023 paper in order to be eligible to appear for RMO 2023, but this is not the sole qualifying criteria। मतलब आपको कम से कम IOQM में 10% नंबर लाने हैं, यानी कि 100 में से 10 नंबर आपको लेकर आने हैं, तब आप एलिजिबल होगे आरएमओ के लिए। लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। मतलब अगर आप 10 नंबर भी नहीं लाए, जो कि 2023 में था, हो सकता है किसी ईयर में ये 15 कर दें, किसी में 20 कर दें, बेस्ड ऑन डिफिकल्टी ऑफ पेपर। इस बार 10 था। तो अगर आप 10 लेकर आए तो आप उसके लिए क्या है, आरएमओ के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन क्वालिफाई कैसे होंगे वो आगे बताया हुआ है। क्वालिफाई कैसे होंगे आरएमओ के लिए, पहले ये चीज समझ लीजिए कि जो एनी स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 9 10 11, 8 से लेके 11 तक के जो स्टूडेंट हैं with at least 10% of the total marks of the IOQM 2023 will be classified as category A student। जब आप IOQM दे देते हो तो जो 8 से 11 तक के बच्चे हैं जो इस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, मिनिमम 10% क्राइटेरिया को, वो कैटेगरी A स्टूडेंट माने जाते हैं। फिर एनी स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 with at least 10% of the total marks of IOQM 2023 will be classified as a category B student। यानी कि यहां पर क्या हुआ, 8 से लेके 11th तक का एक ग्रुप बन गया जिनको इन्होंने बोला कैटेगरी ए, और 12th क्लास का दूसरा ग्रुप बन गया जिनको इन्होंने बोला कैटेगरी बी, जिन्होंने कि IOQM में 10% या उससे ज्यादा मार्क्स लिए हैं। आरएमओ में कैसे जाओगे बात करते हैं। अब यहां देखिए, ध्यान से समझ लेना। टॉप 200 स्टूडेंट्स ईच रीजन, रीजन इन्होंने बांटे हुए हैं, यूजुअली स्टेट वाइज है ना। कुछ कुछ स्टेट्स कंबाइंड है, जैसे गुजरात, दमन दीव, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ऐसे कुछ कुछ स्टेट्स कंबाइंड है। तो जो स्टेट वाइज जो है उसको ये रीजन बोल रहे हैं। तो टॉप 200 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच रीजन फ्रॉम कैटेगरी ए, यानी 8 से लेके 11 तक के
200 स्टूडेंट हर स्टेट के, सपोज आप राजस्थान में हो तो राजस्थान के 8 से लेके 11 तक के 200 स्टूडेंट्स, उनको आरएमओ में क्वालिफाई माना जाएगा अलोंग विद दोस टाइड इन 200 पोजीशन। और वो भी जो कि सपोज 200 पे जो है 200 रैंक पे 10 बच्चे खड़े हुए हैं तो उनको भी एलिजिबल माना जाएगा। ठीक, फिर टॉप 40 स्टूडेंट फ्रॉम ईच रीजन फ्रॉम कैटेगरी बी। कैटेगरी बी हमने क्या बात करी थी, 12th क्लास, यानी 12th क्लास के टॉप 40 स्टूडेंट हर स्टेट से, हर रीजन मतलब ऑलमोस्ट हर स्टेट से विल क्वालिफाई फॉर आरएमओ 2023 अलोंग विद दोस टाइड इन 40th पोजीशन। जो कि 40th पोजीशन पे जिनका टाई हो गया वो भी इसमें एलिजिबल माने जाएंगे। टाई को ये कैसे टाई ब्रेकर इस बार इन्होंने दिया होता है वो भी मैं बताऊंगा, अभी आप इतनी बात समझो, धीरे धीरे समझना इसको। आईयूक्यूएम से आरएमओ वाला एक बार समझ लोगे तो फिर आगे की वो समझने के लिए आसानी हो जाएगी। इसके अलावा 5 एडिशनल गर्ल्स स्टूडेंट फ्रॉम ईच रीजन फ्रॉम कैटेगरी ए, केवल इस कैटेगरी ए में। अब ये जो जैसे इन्होंने 200 बच्चे सेलेक्ट किए हर रीजन से, इसमें अगर गर्ल्स हैं तो कोई बात नहीं, गर्ल्स आ गई। उसके अलावा ये एक अलग लिस्ट बनाएंगे जिसमें कि 5 एडिशनल गर्ल होंगी हर रीजन से फ्रॉम कैटेगरी ए से, विल क्वालिफाई फॉर आरएमओ 2023 अंडर गर्ल्स कोटा। गर्ल्स कोटा में 5 एडिशनल गर्ल्स क्वालिफाई होंगी हर स्टेट से। कैटेगरी बी में कोई ऐसा गर्ल्स कोटा से नहीं है, यानी 12th क्लास में जो ये 40 स्टूडेंट आ रहे हैं हर रीजन से, इसमें चाहे गर्ल्स आ रही हैं चाहे बॉय आ रही हैं वो ही कंसीडर होंगे। कैटेगरी बी में कोई गर्ल कंसीडर नहीं होगी गर्ल्स कोटा के अंदर। अब देखिए, एनी स्टूडेंट हु स्कोर्स एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ द आईयूक्यूएम 2023 पेपर विल रिसीव अ सर्टिफिकेट। अगर आप आईयूक्यूएम के पेपर में 10% मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा, भले ही आप आरएमओ के लिए क्वालिफाई हो या ना हो। ठीक है, इस बार इन्होंने 10% रखा है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम 15% आ जाए, 20% आ जाए, वो क्राइटेरिया ईयर बाय ईयर डिफरेंस हो सकता है। अच्छा, एक चीज रह गई थी, मैंने बोला था यहाँ टाई वाले के बाद में बात आगे करूंगा। यहाँ पे इसमें आईयूक्यूएम में क्या है कि अगर सपोज 200 पोजीशन पे से 25 स्टूडेंट आ गए 200 पोजीशन पे जिनके की मार्क्स सेम हो रहे, तो ये 25 के 25 भी सिलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि करने थे 200 लेकिन 200 पे 25 का टाई है तो 225 स्टूडेंट भी सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर 40th पोजीशन पे सपोज 5 लोग और खड़े हैं तो करने थे 40 लेकिन 45 स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे टाई ब्रेकर वाला ऐसा कोई रूल नहीं है, जो टाइड है वो भी 200th पोजीशन पे जो टाइड है वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक, आईयूक्यूएम में यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मैंने आपको आईयूक्यूएम से आरएमओ का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बता दिया। अब जो आती है स्टेज, सेकंड स्टेज जो हमने शुरू में बात की थी आरएमओ, इसको बोलते हैं रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। ये कौन कंडक्ट कराता है, एचबीसीएससी, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, उसके अंडर में एचबीसीएससी वो इसको कंडक्ट कराता है। अब एमटीएआई से इसका कोई लेना देना नहीं रह जाता, उन्होंने आईयूक्यूएम करा दिया, अब इनकी बारी आ गई। तो आरएमओ में क्या है, जितने स्टूडेंट ने आईयूक्यूएम क्वालिफाई किया जो हमने पीछे बात करी, ठीक है, वो एलिजिबल हैं, सबके लिए सेम पेपर आएगा। इसकी क्या होगी, ड्यूरेशन होगी 3 घंटे की, टोटल मार्क्स होंगे 102। 102 कैसे होंगे, इसमें सिर्फ 6 क्वेश्चन आएंगे और 17 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ठीक, द आंसर टू ईच क्वेश्चन रिक्वायर राइटिंग डिटेल्ड मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट्स। आपको कुछ प्रॉब्लम दी जाएंगी, आपको उनको कंक्लूड करना है, उनको प्रूव करना है या उनका आंसर निकालना है विद डिटेल मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट्स। आपको कॉपी दी जाएगी, उसमें आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। जैसा स्कूल में पेपर होता है कि आपको लिखना है वैसे ही लिखना पड़ेगा, इसमें कोई ओएमआर वगैरह नहीं है। ये आरएमओ हो गया। अब इसमें क्वालिफाई कैसे करोगे आप नेक्स्ट स्टेज के लिए, जो टॉप 30 स्टूडेंट्स फ्रॉम कैटेगरी ए एंड टॉप कैटेगरी ए हमने क्या बात करी थी, 8th से 11th, ठीक है, एंड टॉप 6 स्टूडेंट फ्रॉम कैटेगरी बी यानी 12th फ्रॉम ईच रीजन यानी हर स्टेट से। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि जैसे इस बार हुआ था अप्रोक्सीमेटली 5000 लोगों ने आईयूक्यूएम क्वालिफाई किया था 2025 में, अप्रोक्सीमेटली 5000 हो गए थे, सब गर्ल्स वगैरह सब मिला के। ठीक है, तो वो 5000 जब इसमें बैठते हैं तो टॉप 30 स्टूडेंट कैटेगरी ए के और टॉप 6 स्टूडेंट कैटेगरी बी के फ्रॉम ईच रीजन विल क्वालिफाई फॉर इनमो 2024। इनमो के लिए ये लोग क्वालिफाई करेंगे। जो टाइज हैं इसमें 30th है और 6th पोजीशन पे हर रीजन में, वो कैसे ब्रेक होगा, मतलब इसमें सपोज 30th पोजीशन पे सपोज राजस्थान में 5 बंदे खड़े हुए हैं,
ठीक है, तो ये नहीं कि ये पांचों ही सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं, आईओक्यूएम में तो सारे सेलेक्ट हो रहे थे, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इन पांचों का आईओक्यूएम का स्कोर देखा जाएगा। ठीक है, और आईओक्यूएम का स्कोर जिसका सबसे ज्यादा होगा उसको यहां पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यहां लिखा है टाइज एट 30th एंड 6th पोजीशन विल बी ब्रोकन बाय आईओक्यूएम 2024, यानी कि 30th पोजीशन फॉर कैटेगरी ए और 6th पोजीशन फॉर कैटेगरी बी, ईच रीजन के लिए आईओक्यूएम स्कोर से उनका टाई ब्रेकर होगा। 5 एडिशनल गर्ल्स स्टूडेंट्स, इसमें भी गर्ल्स कोटा है, सपोज इन 30 में भी गर्ल्स आ रही हैं, इन 6 में भी गर्ल्स आ रही हैं, ओ सॉरी, कैटेगरी बी के लिए नहीं, इन 30 में गर्ल्स आ रही हैं, वो तो आ ही रही हैं, लेकिन गर्ल्स कोटा में हर रीजन से 5 एडिशनल गर्ल्स स्टूडेंट फॉर कैटेगरी ए विल क्वालिफाई फॉर इनमो 2024 अंडर गर्ल्स कोटा। नो सच केस इन कैटेगरी बी स्टूडेंट, कैटेगरी बी स्टूडेंट के लिए ऐसा कोई केस नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई है। इसको अगर आप कायदे में सीरियस हो, ठीक से समझना चाह रहे हो, तो वीडियो प्लीज डिटेल वीडियो ध्यान से देखो, इसकी एक एक चीज को समझो, उसके बाद क्वेरी करना अगर कोई है। आरएमओ आप क्वालिफाई कर लेते हो तो सर्टिफिकेट विल बी अवार्डेड टू ऑल स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फॉर इनमो, जो इनमो लिखने के लिए क्वालिफाइड है सबको एक सर्टिफिकेट आरएमओ क्वालिफिकेशन का मिलेगा। इनमो, अब आया इनमो, इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड है, अगेन कंडक्टेड बाय एचबीसीएससी, जो आरएमओ कंडक्ट कराता है वही ये कंडक्ट कराता है। आरएमओ क्वालिफाइड स्टूडेंट सारे एलिजिबल हैं, सेम पेपर आएगा सबके लिए। इसकी ड्यूरेशन होती है 4.5 आवर्स, 4.5 घंटे का होता है, 102 मार्क्स का पेपर होता है और 6 क्वेश्चन आते हैं, 17 मार्क्स ईच होता है। इसमें भी वही है, आपको डिटेल में सारे लिखने पड़ेंगे आंसर्स मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट्स के साथ, चाहे प्रूव करना है चाहे आंसर निकालना है, प्रॉपर मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट्स, लॉजिक, केसेस, उनके साथ में आपको ये सब प्रूव करना पड़ेगा, ये 6 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, टॉप 40 स्टूडेंट फ्रॉम कैटेगरी ए एंड टॉप 12 स्टूडेंट फ्रॉम कैटेगरी बी। अब यहां पे ध्यान देना, पिछली बार हम पीछे 2 केस में हमने बात करी थी ईच रीजन, यहां पे रीजन खत्म हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आईओक्यूएम से आरएमओ में इस बार करीब 5 के स्टूडेंट गए थे, तो आरएमओ से और इनमो में करीब 950 या इतने कुछ स्टूडेंट आए हैं, ऑल ओवर इंडिया, सारे रीजन मिला के, इंक्लूडिंग गर्ल्स 12th स्टूडेंट सब मिला के अप्रोक्सीमेटली 950 स्टूडेंट आए हैं। तो वो 950 राउंड फिगर में हम इसको 1 के मान लेते हैं, तो 1000 स्टूडेंट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। और अब रीजन का चक्कर हो गया खत्म, अब टॉप 48 स्टूडेंट्स फ्रॉम कैटेगरी ए, यानी 8th से लेके और 12th तक के जो टॉप 48 स्टूडेंट हैं वो ये उठा लेंगे, और प्लस टॉप 12 स्टूडेंट 48 स्टूडेंट ये फ्रॉम कैटेगरी बी यानी 12th क्लास के, वो ये उठा लेंगे। टाइज विल बी ब्रोकन एज पर द क्राइटेरिया, जो भी ये क्राइटेरिया सेट करेंगे तो 48 पोजीशन और 12 पोजीशन का जो टाई होगा वो उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे इस बार इन्होंने सेट किया कि जिसके ज्यादा प्रॉब्लम्स में पूरे नंबर होंगे उसको सेलेक्ट कर लेंगे, या कुछ और भी ये लोग क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। प्लस 5 एडिशनल गर्ल्स स्टूडेंट फ्रॉम कैटेगरी ए विल क्वालिफाई फॉर आईएमओटीसी अंडर गर्ल्स कोटा। गर्ल्स कोटा में टोटल 5 गर्ल्स आएंगी, तो प्लस 5 और कर लो। तो यानी कि जो बच्चों ने जिन्होंने भी पेपर दिया था, 8th से लेकर 12th तक के बच्चों ने जिन्होंने पेपर दिया था, जब इनमो का रिजल्ट आएगा तो उनमें से टोटल 65 स्टूडेंट्स ये लोग क्वालिफाई होंगे। 48 स्टूडेंट होंगे 8 से 11 तक के, 12 स्टूडेंट होंगे 12th क्लास के, और 5 होंगी एडिशनल गर्ल्स फ्रॉम 8 to 12। तो ये 65 स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे किसके लिए, IMOTC, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप, जो कि अगेन HBCSC ही कंडक्ट कराएगा। ये क्या होता है, ये होता है ऑलमोस्ट अ मंथ लॉन्ग ट्रेनिंग कैंप होस्टेड बाय होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन इन मुंबई। यूजुअली मुंबई में ये रेजिडेंशियल कैंप होता है जिसको कि होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन जो है वो होस्ट करता है, वहीं पे आप रहते हो, वहीं पे खाते पीते हो, ठीक है, और वो आपको तैयार करते हैं, क्योंकि अब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने के एक प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट हो, कि हो सकता है आप इंडिया को रिप्रेजेंट करो आईएमओ में। तो ये क्या करते हैं, ये वहाँ आपको गाइड करते हैं, लेक्चर देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व कराते हैं, जो आपको आईएमओ के लिए प्रिपेयर करता है। ठीक है, उसके बाद वहां पर टीम सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, वहीं पे उसी कैंप में आपको पढ़ाते रहेंगे और टीम सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। उन टीम सिलेक्शन टेस्ट में जो भी क्राइटेरिया HBCSC सेट करेगा, उस क्राइटेरिया को देखते हुए जो टॉप 6 स्टूडेंट्स होंगे
अब यहाँ पे सब खत्म हो गया कि 8th से 11th वाले होंगे, 12th वाला होगा या गर्ल्स होंगी। यहाँ पे सब खत्म हो गया। वो जो 65 स्टूडेंट आए थे, उन 65 स्टूडेंट में से ये 6 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे इन इंडियन टीम फॉर आईएमओ। है ना मैटर ऑफ प्राइड कि आप जो है इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कितनी खुशी होती है देख के कि 11 लोग इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, या ओलंपिक में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज़ नो लेस देन दैट। आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो पूरी दुनिया के दूर दूर के देशों से आए हुए टॉप ब्रेन्स। मैं तो इन 6 को टॉप ब्रेन ही बोलूंगा, टॉप 6 मैथमेटिकल ब्रेन बोल दूंगा। टॉप 6 मैथमेटिकल ब्रेन जो हैं इंडिया के, भारत के, वो compete करेंगे जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में उनके टॉप 6 मैथमेटिकल ब्रेन्स के साथ। तो आप यहाँ पर आ जाते हो, मुझे सोचने में ही इतना प्राउड फील हो रहा है। जो बच्चे पहुँचते होंगे तो उनको कितना प्राउड फील होता होगा, उनके पेरेंट्स को कितना प्राउड फील होता होगा, उनके टीचर्स को कितना प्राउड फील होता होगा। कमेंडेबल। अनफॉर्चुनेट क्या है कि इन चीज़ों की रिकॉग्निशन नहीं है। कोई क्रिकेट खेल रहा है इंडिया की तरफ से तो आप समझ ही सकते हो क्रिकेटर का कितना वो है, इवन और कोई स्पोर्ट्स भी उसके इक्वलेंट नहीं आता। और ये जो 6 स्टूडेंट्स हैं, इनको कितने लोग जानते होंगे? आप में से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लास्ट टाइम कौन 6 स्टूडेंट थे जिन्होंने इंडिया को आईएमओ में रिप्रेजेंट किया? लेकिन आप ये बता सकते हैं कि लास्ट टाइम क्रिकेट टीम वो कौन सी थी जिसने कि इंडिया की तरफ से वर्ल्ड कप खेला। इसमें कोई नुकसान नहीं है कि आपको क्रिकेट टीम के बारे में पता है, ये कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने भी हमारे देश के लिए खेला, हमारे देश के लिए बात करी। लेकिन ये लोग, इनका क्या? ठीक है, तो इनके लिए भी कुछ होना चाहिए कि हाँ, इंडिया की टीम जा रही है मैथमेटिकल ओलंपियाड में पार्ट लेने के लिए जा रही है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह गया था। आगे चलते हैं। आईएमओटीसी के बाद क्या होगा? जो 6 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए उनके लिए लगेगा पीडीसी यानी प्री डिपार्चर कैंप, अगेन कंडक्टेड बाय एचबीसीएससी। ये सारा काम एचबीसीएससी ही कर रही है। यहाँ पे आपको टॉप मैथमेटिकल ब्रेन्स का जो टीचर्स हैं, जो गाइड्स हैं, जो प्री इनमो वार्डिस हैं, वो सब गाइड करते हैं इन लोगों को। और प्री डिपार्चर कैंप में क्या होता है? इट इज़ एन 8 to 10 डे रेजिडेंशियल ट्रेनिंग कैंप कंडक्टेड बाय एचबीसीएससी। ये 8 से 10 दिन का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग कैंप है। किन के लिए? 6 स्टूडेंट जो इंडियन टीम में आ गए, विद एडवांस ट्रेनिंग थ्रू लेक्चर्स, टेस्ट एंड मॉक पेपर्स प्रियर टू द डिपार्चर ऑफ दीज 6 स्टूडेंट फॉर आईएमओ। मतलब आईएमओ क्या होता है? बाहर की कंट्रीज में होता है। तो वहां जाने से पहले 8 से 10 दिन का ये आपका कैंप लगाएंगे। आपको एक और सेशन देंगे 10 दिन के दौरान कि वहां पे एडवांस लेवल की प्रॉब्लम आएंगी, कैसे नर्व्स को मेंटेन करना है, कैसे खुद को मेंटेन करना है, कैसे पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको उन 6 लोगों को इसमें सिखाई जाएंगी प्री डिपार्चर कैंप, डिपार्चर करने से पहले। एंड द फाइनल, द बिग इवेंट, द बिग बैंग, द आईएमओ, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, जिसके बारे में मैंने अभी बात करी थी, करते करते मैं भावनाओं में बह गया था कि आप अपनी कंट्री को मैथमेटिकल ब्रेन्स के साथ में रिप्रेजेंट कर रहे हो। मतलब आप सपोज आप एक स्टूडेंट हो, आपके साथ इंडिया के टॉप 5 मैथमेटिकल ब्रेन, और उस समय के एक तो आप हो ही गए क्योंकि आप आ गए टीम में, प्लस 5 और उनके साथ आप जा रहे हो, compete कर रहे हो अनदर कंट्रीज के टॉप मैथमेटिकल ब्रेन्स के साथ में। तो दिस इज द बिग इवेंट। इतना सब स्टेजेस पार करके 8th से लेके 12th तक के स्टूडेंट जिस कंपटीशन में compete कर रहे हैं और फाइनली 6 स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं। आप मुझे सोच के बताना, क्या इस लेवल का कंपटीशन आपको लगता है कि हमारे देश में कोई और है? सो दिस इज द रियल कंपटीशन, दिस इज द रियल कंपटीशन। ठीक है, हम कंपटीशन की बात करते हैं, जेईई है, तो कौन से बच्चे compete कर रहे हैं? 12th के या 12th पास? ठीक है, और कोई ओलंपियाड सोच लो, ये छोटे मोटे जो स्कूल में होते हैं, मेडल वगैरह मिलता है जिनमें, कुछ कोई भी एग्जाम सोच लो। आप सपोज यूपीएससी का एग्जाम सोच लो, उसमें भी लोग 3-3 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका ब्रेन लेवल एक एक उस पे आ जाता है कि भाई हाँ, ब्रेन का लेवल एज ग्रुप के हिसाब से सेम है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, 8th क्लास का बच्चा 12th क्लास के बच्चे के साथ में compete कर रहा है, नॉट इवन 12th, 9th के साथ, 10th के साथ, 11th के साथ, और अगर वो फाइनली 6 में पहुंच रहा है तो आप समझो उसका क्या ब्रेन। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये बहुत अच्छा एग्जाम है, लेकिन हम में से बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं। जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है उनको पूरा नहीं पता, जिनको पूरा पता है उनको ये नहीं पता कि इसकी तैयारी कैसी करनी है। तो मुझे लगता है कि
ये चीज़ें मेरे को पता चली लकीली, क्योंकि मेरे बेटे ने तैयारी करी। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, एटलीस्ट उन लोगों को बताऊं जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हम लोग थोड़ा देर से शुरू हुए, आप लोग अर्ली वो करो, स्टार्ट करो। तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास में है मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो सीरीज में आप सबको बताऊं। और अच्छा लगेगा मुझे कि अगर कल को, आज से 2 साल 3 साल बाद, कोई बच्चा मुझे बोले कि सर मुझे मैथमेटिकल ओलंपियाड के बारे में पता नहीं था, लेकिन आपका वीडियो देखा, मैं आया और अब मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या मैं अपनी कंट्री को मेडल लेके आया हूँ, तो मेरे इस वीडियो का मकसद साकार हो जाएगा। या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जब जुड़ेंगे इस मैथमेटिकल ओलंपियाड के साथ में, तैयारी करेंगे, अपने लॉजिक्स को, अपनी थिंकिंग को स्ट्रांग बनाएंगे, तो भी मेरे इस वीडियो का मकसद साकार हो जाएगा। तो इस सीरीज में मैं और भी वीडियोस लाता रहूंगा, कैसे तैयारी करनी है, हम लोगों ने कैसे किया, क्या क्या हमने गलती करी जिससे जो कि आप ना करें, आपका टाइम बचे। ठीक है, तो वो भी मैं चीज़ें लेकर आऊंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बहुत लंबा हो गया ये वीडियो। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको देखेंगे तो आप लोगों के लिए वर्थ वॉचिंग है। और अगर अच्छा लगे, आपको लगे इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो और लोगों तक भी पहुंचाओ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और कुछ हमारे जो कंट्री के ब्रेन्स हैं, टॉप ब्रेन्स हैं, वो निकल के आएँ, इन चीज़ों में compete करें, और हमारी कंट्री को अच्छे अच्छे मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट, ठीक है, ऐसे लोग मिलें जो डिजर्व करते हैं या जो मेहनत करना चाहते हैं, वो लोग आगे आए, कहीं भीड़ से निकल के आए कि यस, आई एम द पर्सन जिस जो कि मैथमेटिक्स में ये कर सकता है। और एज ऑलवेज आप सभी के बेटर फ्यूचर के लिए, बेस्ट फ्यूचर के लिए मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट।